हम जो है आपके कंपल्सरी पेपर, फोर्थ पेपर पाठ्यक्रम के परिभाषा एवं पाठ्य वस्तु पर विचार विमर्श, ये आपके पेपर का नाम है। इसके अंतर्गत जो है थर्ड यूनिट में कक्षा, कक्ष और भाषा का अध्ययन पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं कि एक कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए जिससे बालक के सीखने की प्रक्रिया में जो है तीव्रता आए, अर्थात एक वातावरण जो माहौल होता है उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यदि वातावरण उचित नहीं होगा तो ना ही शिक्षण होगा और ना ही अधिगम होगा। इसी के अंतर्गत हम जब आगे जो कर रहे हैं वह है कि कक्षा, कक्ष और भाषा, इसी में हम जो है सार्थक वातावरण पर आज अध्ययन करेंगे कि सार्थक वातावरण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इत्यादि का आज हम अध्ययन करेंगे। एक कक्षा के अंतर्गत जो होता है, कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए शिक्षक का दो प्रकार से दायित्व बनता है कि वो कक्षा का जो वातावरण है किस तरह का उत्पन्न कर रहा है। जो जिस विषय की कक्षा है उस विषय के अनुसार कक्षा का वातावरण होना अनिवार्य है। यदि वो उसके अनुसार नहीं होता तो बालक सीखने में, पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, जिससे जो बालक सीखना चाह रहा है और शिक्षक जो सिखाना चाह रहा है, दोनों क्रियाएं पूर्ण रूप से, सफल रूप से संपन्न नहीं होती हैं। तो भाषा का विकास के अंतर्गत जो है दो प्रकार की शिक्षक के द्वारा दायित्व माने गए हैं कि कक्षा का वातावरण जो है वो दो प्रकार से सक्रिय रखता है। उसमें पहला है सार्थक वातावरण और दूसरा है सक्रिय और लिखित वातावरण। अब सार्थक वातावरण से क्या तात्पर्य है? सार्थक मतलब दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो सार्थक शब्द का अर्थ है जिससे कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। अर्थ से यहाँ तात्पर्य क्या है? कक्षा कक्ष की सार्थकता से क्या तात्पर्य हुआ कि जो कक्षा जिस विषय के लिए निर्मित की गई है और जिस विषय का वहाँ पर अध्ययन हो रहा है उसका वातावरण उस विषयमय होना अनिवार्य है। यदि साइंस की क्लास में हम पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस लैब में जा रहे हैं, साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो पूर्णतः वातावरण यदि साइंस का ही हो, साइंस के चार्ट, चित्र, मॉडल इत्यादि लगे हुए हों, केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री के उपकरण होने चाहिए, जूलॉजी की है तो जूलॉजी की होनी चाहिए, बॉटनी की है तो बॉटनी की, तो जिस विषय की है, हिंदी की है तो हिंदी के अनुसार उसके अंदर चार्ट, मॉडल लगे होने चाहिए, गणित की है तो गणित के अनुसार उसमें चार्ट, मॉडल इत्यादि लगे होने चाहिए, ताकि बालक कक्षा में जैसे ही प्रवेश करेगा तो उसके अंदर उस विषय के प्रति आभास की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो उस वातावरण को क्या कहेंगे? सार्थक वातावरण, जो बालक में अधिगम क्रिया को बढ़ाने में सहायता करती है। अर्थात कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए, विषयमय होना चाहिए, जिससे बालक उस विषय को पढ़ने में रुचि ले और अधिक से अधिक अधिगम करे। इसकी जो परिभाषा है वह है कि सार्थक वातावरण से आशय उस उद्देश्यनिष्ठ वातावरण से होता है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता, विभिन्न क्रिया विधियों की निश्चितता तथा आपसी सहयोग को निर्धारित किया जाता है। अर्थात जो हमने पूर्व में निर्धारित उद्देश्य, शिक्षण करने से पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। यदि हम बिना उद्देश्य, निरुद्देश्य शिक्षण कार्य कराएंगे तो हम जो अधिगम कराने जा रहे हैं, जो विषय के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसके लिए हमको जो है अपने उद्देश्य, निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार जो है उस विषय से संबंधित वातावरण एक शिक्षक को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे को हम सार्थक वातावरण की संज्ञा दे सकते हैं, जिससे जो है शिक्षक अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। इसको और अधिक हम
स्पष्ट करते हुए मैं बताती हूँ कि जैसे बालक जब शिक्षण घर से निकल के जब 3 साल के बाद में चौथे साल में वो विद्यालय जाता है तो वो विषय से संबंधित उसको जानकारी नहीं होती है। तो जब वो घर से निकल के विद्यालय में प्रवेश लेता है तो विद्यालय में अनेक वस्तुओं को देखकर, अनेक लोगों को देखकर उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भाई, क्योंकि बालक जिज्ञासु होता है कि ये क्या है। उससे पूर्व वो घर के वातावरण से ही परिचित होता है। तो जब नए वातावरण में आता है, विद्यालय के वातावरण में आता है, तो वो प्रत्येक कक्ष में जाता है, क्लास में जाता है, तो वो अनेक विषय से संबंधित सहायक सामग्रियों को देखता है, व्यक्तियों को देखता है, छात्रों को देखता है। तो बालक के मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वो प्रश्न जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बालक को एक उचित वातावरण दिया जाना, अर्थात उसकी बात को धैर्य के साथ सुना जाना कि वो जो पूछ रहा है उसको धैर्य के साथ उसको जवाब देना। इस वातावरण को हम सार्थक वातावरण की संज्ञा देते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा को खुलकर शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है और एक माहौल उसके सामने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उस विषय से संबंधित उत्पन्न होता है और उस विषय के प्रति अधिक से अधिक उसके मन में रुचि की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए एक सार्थक वातावरण जो है, कक्षा का सार्थक वातावरण बालक में अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने में या विषय से संबंधित ज्ञान या अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कक्षा का जो वातावरण है, जिस विषय की कक्षा है उसी के अनुसार होना अनिवार्य है। अब है इसकी विशेषताएं, सार्थक वातावरण की विशेषताएं। पहली विशेषता है, सार्थक वातावरण का उद्देश्य जो है कक्षा का वातावरण पूर्णतः उस विषय के अनुरूप बनाना है। जो जिस विषय की कक्षा है उसके अनुरूप उसका वातावरण होना अनिवार्य है, तभी बालक को उसके अंदर एक निश्चित पढ़ने में जो है, अध्ययन करने में अच्छा लगेगा और वो अधिक से अधिक उसके बारे में अधिगम करने की कोशिश करेगा। ये पहली विशेषता है। दूसरा है, सार्थक वातावरण के लिए कक्ष में विषय से संबंधित सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल इत्यादि जो है लगे हुए होने चाहिए। हिंदी की कक्षा है तो उसमें हिंदी के अनुसार चार्ट, मॉडल होंगे। गणित की है तो गणित के अनुसार चार्ट, मॉडल होंगे। विज्ञान की है तो विज्ञान के अनुसार चार्ट, मॉडल इत्यादि होंगे। तो वो चार्ट, मॉडल जो बच्चा जिस कक्षा में, मैंने पूर्व में भी बताया था कि कक्षा जब हमने पढ़ा था तब मैंने बताया था कि कक्षा का वातावरण जो है पूरा जो है उस विषय में होना चाहिए। और वो विषय में क्या होगा, जब हम उसके पूरे चार्ट, चित्र, मॉडल इत्यादि जो लगे हुए हैं वो भी उस विषय से संबंधित हैं, जिसको बच्चा जो है निरंतर देखेगा तब वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, सार्थक शब्द कौन से हैं, निरर्थक शब्द कौन से हैं, संज्ञा किसे है इत्यादि व्याकरण की जानकारी उसको प्राप्त होती चली जाएगी। तीसरा है, सार्थक वातावरण के माध्यम से बालकों को भाषाई ज्ञान एवं विद्यालय व्यवस्था के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। भाषा से संबंधित कक्षा है तो भाषा का ज्ञान कराएंगे, गणित की है तो गणित का भी ज्ञान कराएंगे। तो जिस विषय की कक्षा है उसके प्रति उसके मन में रुचि उत्पन्न होती है। ये सार्थक वातावरण के माध्यम से ही संभव होता है। यदि वातावरण कक्षा का सही नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विषय में नहीं होगा, तो बालक जो है विषय के प्रति जो है उसके मन में रुचि की भावना उत्पन्न नहीं होगी। अब है सार्थक वातावरण निर्माण के प्रयास। इसके लिए एक शिक्षक क्या क्या कार्य कराएगा जिससे एक कक्षा का माहौल जो है, वातावरण जो है उस विषय में हो जाएगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सार्थक वातावरण के निर्माण के एक शिक्षक किस प्रकार से प्रयास कर सकता है, उसके लिए वो क्या क्या क्रियाएं करेगा, उसके अंतर्गत है पहला है शिक्षण सूत्र का प्रयोग। शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो अध्ययन में सरल से कठिन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जो भी वातावरण है वो बालक के सामने पहले सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद में उसको कठिन वस्तु की ओर ले जाया जाए, ताकि बालक को जो है एकदम से कठिन कार्य हम दे देंगे तो उसको वो उस विषय के प्रति रुचि जो है कोई भी रुचि नहीं आएगा और वो उससे भागने की कोशिश करेगा। दूसरा है सरल शब्दों का प्रयोग। जो भाषा है, एक अध्यापक की भाषा जो है सरल होनी चाहिए, अर्थात जो शिक्षण कार्य कराया जा रहा है वो बालक के स्तर को ध्यान में रखकर
कि बालक के स्तर अनुसार होना चाहिए, ना कि स्वयं के स्तर के अनुसार होना चाहिए। यदि हम स्वयं के स्तर के अनुसार बालक को शिक्षण कराने का प्रयास करेंगे तो बालक को वो समझ नहीं आएगा। इसलिए जो है सरल शब्दों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य करना चाहिए जिसको बालक जानता है। इसके अगला है परिवेशीय वस्तुओं पर चर्चा। जो आसपास के वातावरण जो है, जो वस्तुएं हैं, उनसे रिलेटेड करके हमको अध्ययन कराने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके बाद है निरर्थक शब्दों पर रोक। जो निरर्थक शब्द हैं उनको रोका जाना चाहिए, जिससे जो है बालक को अर्थ नहीं आएगा समझ, तो वो कार्य नहीं करेगा। इसके बाद है आज का गृह कार्य। सार्थक वातावरण से क्या अभिप्राय है, उसकी विशेषताएं समझाइए।